नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका स्वागत है। आज हम घटनासार समसामयिकी करंट अफेयर्स 2023 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स देखेंगे जो दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स हैं। साथ ही साथ यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, सीजीपीएससी और आरएएस तथा अन्य भारतीय राज्यों के पीसीएस एग्जामिनेशन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एपीएफसी और ईपीएफओ की तैयारी के लिए भी करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य हाल ही में बना तमिलनाडु। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? राजस्थान। तो विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को रैंकिंग दी गई 150th। तो ये कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और जिसमें भारत की रैंकिंग मिली 2022 में 150वीं। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया? उड़ीसा राज्य में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया? हैदराबाद में। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई? 2%। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई? देव सहायम पिल्लई। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश ने। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया? मेघालय। तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज मिलते हैं, यानी पेड़ों की टहनियाँ इतनी लंबी हो जाती हैं कि वो एक ब्रिज तक को बना देती हैं। ब्रिज मतलब जिसमें लोग चल करके आर पार नदी को पार करते हैं, वो ब्रिज कहलाता है। तो लिविंग रूट ब्रिज यही ब्रिज कहलाता है जो पेड़ों की टहनियों से बनता है। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बन गया? राजस्थान। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरीके से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई में। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस SAANS सांस अभियान शुरू किया? ये कर्नाटक ने किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया? पल्ली गांव। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना? जामताड़ा जिला। ये किस लिए प्रसिद्ध है? साइबर क्राइम के लिए प्रसिद्ध है जामताड़ा। 25 से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना डायलॉग रायसीना वार्ता 2022 का विषय था टेरानोवा इम्पेशेंट एंड इम्पेरल्ड। टेरानोवा इम्पेशेंट, इम्पेशियंस और इम्पेरल्ड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? 5 अक्टूबर को। भारतीय सेना का वह जहाज जिसे पिछले दिनों तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? आईएनएस वलसूरा। आईएनएस वलसूरा। हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया? बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ को।
अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? महाराष्ट्र ने। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना महाराष्ट्र। सड़क सीमा संगठन बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अटल सुरंग, हिमाचल प्रदेश। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया? जोरहाट पंप स्टेशन, असम में। अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? पश्चिम बंगाल में। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। 29 दिसंबर 2022 को किसने छठी बार इजरायल के प्रधानमंत्री की शपथ ली? बेंजामिन नेतन्याहू ने। वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया? साइप्रस ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना? नेपाल को। दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है? स्पेन। हाल ही में किसे फिजी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? सितविनी राबुका को। सितविनी राबुका। दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया? स्वॉट, SWOT, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान। दिसंबर 2022 में भारतीय मूल के लियो वराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? आयरलैंड का। ये समलैंगिक प्रधानमंत्री थे लियो वराडकर। दिसंबर 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किसे अपने पहले अश्वेत अध्यक्ष के रूप में चुना गया? क्लाउडेन गे को। आगामी दिनों में प्रस्तावित यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस करेगा। इस कार्यक्रम में 47 देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होंगे। दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फर्रार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? न्यूजीलैंड ने। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया? दमिश्क, सीरिया में। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तथा स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। 8 दिसंबर 2022 को दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो पर महाभियोग चलाकर बर्खास्त करने के बाद किसे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया? दीना बोलियार्टे को। दीना बोलुआर्टे। 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेस X9 फॉल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया? राशिद चंद्रयान। जापानी कंपनी आई स्पेस इंक ने अपने हाकुतो आर मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कॉमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया? M1। हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया? न्यूजीलैंड ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया? इजरायल के द्वारा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस पहले पैरा एस्ट्रोनॉट विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की? ब्रिटिश पैरालंपिक धावक जॉन मैकाफॉल को। नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए
प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया? चीन। इसे अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 25 नवंबर को। दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीकी से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? अमेरिका द्वारा। तो दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीकी से लैस स्टील्थ बॉम्बर B-21 रैप्टर किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? ये अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये जो B-21 रेडर बॉम्बर है, ये नॉर्थरोप ग्रूमन द्वारा बनाया गया है। तो बेसिकली इसका नाम क्या है? B-21 रेडर बॉम्बर है। ये नॉर्थरोप ग्रूमन अमेरिकी डिफेंस कंपनी है, इसने इसको बनाया और डेवलप किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 28 नवंबर 2022 को मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम घोषित किया। एमपॉक्स, MPOX, एमपॉक्स। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? यह है गॉबलिन मोड। गॉबलिन मोड। ये बेसिकली ऐसी आत्माएं होती हैं जो भटकी हुई होती हैं। गॉबलिन मोड उसी को कहते हैं। गॉबलिन मतलब भूत होता है, भूत मोड को गॉबलिन मोड कहते हैं। यह एक प्रकार के व्यवहार को संदर्भित करता है, जो कि एक प्रकार का व्यवहार है जो प्रायः सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार करता है। इसी को गॉबलिन मोड कहते हैं। और गॉबलिन का मतलब भूत होता है बेसिकली। यूनिसेफ द्वारा 20 नवंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष की थीम थी हर बच्चे के लिए समावेशन, इंक्लूसिवनेस बेसिकली। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया होमर को, HOMER, होमर। मई 2022 के पहले सप्ताह के दौरान इस शब्द को लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर खोजा गया। यह शब्द बेसबॉल में होम रन के लिए एक औपचारिक अमेरिकी शब्द है। होमर होम रन के लिए यूज़ होता है। 7 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की इस वर्ष की थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA को स्वीकृति प्रदान की? ऑस्ट्रेलिया ने। 14 से 17 नवंबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन ICFP 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? पटाया, थाईलैंड में। इस सम्मेलन की थीम थी फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलोबरेट, एक्सलरेट। इनोवेट, कोलोबरेट एंड एक्सलरेट। 9 दिसंबर 2022 को किन देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की? जापान, इटली और ब्रिटेन ने। तो बेसिकली 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। कौन कौन से देश हैं? जापान, इटली और ब्रिटेन। इन्होंने इंडिया को भी इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और इंडिया खुद का 5.5 जनरेशन का M का विमान डेवलप करने में लगा हुआ है। बेसिकली 2026 तक इसको डेवलप कर लेगा ये, और 2028-29 तक इसकी पहली फ़्लाइट हो जाएगी, और प्रोडक्शन में 2030 से लेकर 2035 के बीच में ये आ जाएगा। इसके लिए बेसिकली दो देशों से फाइटर जेट के इंजन की बात चल रही है M का फाइटर जेट के लिए। एक है रॉयल्स रॉय, दूसरी जनरल इलेक्ट्रिक। रॉयल्स रॉय ब्रिटेन की कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक्स USA की कंपनी है। आगे बात करते हैं। नवंबर 2022 में पटाया, थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? भारत को। फिर से देख ले तो ऊपर वाला। 9 दिसंबर 2022 को किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की है? जापान, इटली और ब्रिटेन ने। तो ये जो AI बेस्ड फाइटर जेट होगा, ये 6th जनरेशन अनमैन्ड फाइटर जेट होगा। इसमें आदमी भी बैठ सकता है और अनमैन्ड भी हो सकता है। और इसमें बेसिकली इंडिया जो डेवलप कर रहा है, जो M का डेवलप कर रहा है, उसके साथ कैट सिस्टम भी लेके आ रहा है।
जो एक अनमैन्ड ड्रोन की तरीके से होगा, जिसमें 3-4 विमान एक विमान के साथ चलेंगे। और कैट टेक्नोलॉजी में यही होगा कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी। इसमें कई सारी मिसाइल्स होंगी जो एक ही जगह से लॉन्च की जा सकती हैं, मतलब एक ही उसका लॉन्चर बेस होगा, मतलब वही व्यक्ति लॉन्च करेगा जो विमान को चला रहा होगा, या फिर उसको अगर उस विमान को कोई नीचे से रिमोटली चला रहा है, विमान में भी कोई नहीं बैठा है, तो कैट सिस्टम उनसे गवर्न होगा या उनकी डायरेक्शन पर चलेगा। नवंबर 2022 में अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों में अमेरिका के इतिहास में पहली बार किस समलैंगिक महिला को किसी राज्य का गवर्नर चुना गया? मौरा हीली को, मैसाचुसेट्स, यहीं पे एमआईटी है, मैसाचुसेट्स राज्य। तो एमआईटी एक इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी फेमस है, तो ये मैसाचुसेट्स राज्य में ही है। और एमआईटी की फुल फॉर्म भी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो नवंबर 2022 में अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में अमेरिका के इतिहास में पहली बार किस समलैंगिक महिला को किसी राज्य का गवर्नर चुना गया? मौरा हीली को चुना गया, मैसाचुसेट्स की। 15 से 18 नवंबर 2022 के मध्य गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। नासा के आर्टेमिस 1 मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसने पृथ्वी के करीब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए रिकॉर्ड बनाया, ओरियन,